Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel, साइंस क्लासेस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस लॉकडाउन की वजह से जो हमारे विद्यालय बंद चले आ रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे स्टूडेंट पे पड़ रहा है। स्टूडेंट को हो रही परेशानी के मद्देनज़र हमने ये क्लासेस शुरू किया है। इसके लिए आप लोग कम से कम हमारे मोटिवेशन अप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी टॉपिक हमें फिर से समझना हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेजें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने इससे पहले जो टॉपिक लिया था उसके आगे का टॉपिक है आज का हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। There are different type of chemical reaction. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. Understand it or not? Chemical reaction कई तरह का होता है। Actually, chemical reaction में breaking and making bond between the atom. क्यों? टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। कोई नया सब्सटेंस बनाने के लिए उसके एटम में ब्रेकिंग होता है जिससे वो नया सब्सटेंस बनता है। सम इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नाउ we will discuss all of these one by briefly. First, combination reaction. What is combination reaction? Combination reaction क्या है? The reaction of two or more substances to produce a new substance is called a combination reaction. क्या है combination reaction? दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो मिलके एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्लाइन रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका इक्वेशन क्या है? CaO प्लस H2O एरो CaOH होल 2। कैल्शियम ऑक्साइड react with water to produce calcium hydroxide. So in this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product that is calcium hydroxide. मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन होके रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन देन वाटर इज फॉर्म। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है, जुड़ता है, तो वाटर फॉर्म होता है। इसका इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस वाटर। ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच single compound split into two or more simpler substances is called decomposition reaction. Decomposition reaction में कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके दो और दो से ज़्यादा नए सब्सटेंस के रूप में प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। देखते हैं हम यहाँ पे कि फेरस सल्फेट कैसे डिकम्पोज होता है, कैसे इसका डिकम्पोजिशन होता है। 2FeSO4 एरो, जब हम इस फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये स्प्लिट होता है किसमें? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सो इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो सिंगल रिएक्टेंट है
ये इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये ब्रेक होके कई सिंपलर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है। तो फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, सेकेंड एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड कैसे डिकम्पोज हो रहा है। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट एंड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। यहाँ पे वाइट सिल्वर क्लोराइड ये टर्न सनलाइट के प्रेजेंस में टर्न हो जाता है ग्रे कलर में और डिकम्पोज होता है किसमें, सिल्वर एंड क्लोरीन में। 2AgCl decomposes by sunlight to produce 2Ag plus Cl2. Silver, in this reaction, silver chloride decomposes into silver and chlorine. Okay, understand it? If you have any problem, then you send their comments in comment box. Third equation, reaction, displacement reaction. A displacement reaction occurs because a more reactive element will displace a less reactive to form a solution of its compound. Displacement reaction क्या है? Displacement reaction में more reactive element less reactive element को अपने जगह से displace करके उसके साथ अपना compound बनाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर एक्टिव मेटल। कैसे लेस रिएक्टिव मेटल का डिस्प्लेसमेंट करता है मोर रिएक्टिव मेटल। तो इफ़ एन आयरन नेल इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट इज कोटेड विथ कॉपर। व्हाई? इफ एन आयरन नेल, अगर हम किसी लोहे के कील को, लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं तो ये कॉपर कलर में कोटेड हो जाता है, कॉपर से कोटेड हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशन इसका है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। इन इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करता है और उसके साथ अपना कंपाउंड बनाता है जो कि आयरन सल्फेट है। तो वी कैन से आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज वाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बिकॉज Fe आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय एक्टिव मेटल्स। कैसे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाता है किसी एक्टिव मेटल के जरिए। व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि Zn सल्फ्यूरिक एसिड से H2 को डिस्प्लेस कर रहा है और उसके साथ अपना कॉम्बिनेशन बना रहा है जो कि जिंक सल्फेट है। Zn plus H2SO4 arrow ZnSO4 plus H2. So in this reaction, Zn displaced H2 from sulfuric acid solution because why Zn displace H2 from sulfuric acid? Because Zn is a more reactive metal than H2, क्योंकि Zn जिंक H2 से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कैसे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखते हैं। द मेटल अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है। What is activity series of metal? The metal arrange in decreasing order. इसमें जितना भी मेटल है वो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ऑफ रिएक्टिविटी किस बेस पर?
उसके रिएक्टिविटी के बेस पे इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. So most reactive metal occupies the top position in the series, whereas the least reactive metal is at the bottom of the series. जो most reactive metal है वो टॉप प्लेस पोजीशन पे है सीरीज में, जबकि least reactive metal बॉटम प्लेस पे है इस सीरीज में. तो we show activity series from the table. Now table. Potassium, most reactive metal, is placed on the top of the table. Then sodium, barium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold and platinum. Platinum is least reactive metal. It is placed in the table by decreasing order of the reactivity. So we know potassium is most reactive metal and platinum is least reactive metal. While we should so zinc and iron. Why zinc displaces iron? Because zinc is more reactive than iron. Where iron and copper. Iron and copper, when iron react with copper sulfate solution, then iron displaces copper. Why? Because iron is more reactive than copper. In the table we see iron is placed up among copper. Next reaction, double displacement reaction. What is double displacement reaction? The reaction in which two reactive molecules exchange their partner to form two new compounds is called double displacement reaction. The reaction, double displacement reaction क्या है? The reaction which two reacting molecules एक्सचेंज देयर पार्टनर, वो अपने पार्टनर को चेंज करता है, बदल लेता है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अपना पार्टनर चेंज करने की वजह से प्रोडक्ट में जब रिएक्टेंट अपना पार्टनर चेंज करता है तो प्रोडक्ट में दो अलग तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल के जरिए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, टू न्यू प्रोडक्ट्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड Na2SO4 plus BaCl2 react with each other, then two new product barium sulfate and sodium chloride is formed. This is double displacement reaction. Now next example, when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, a white precipitate of silver chloride is formed with sodium nitrate solution. यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विथ ईच अदर. जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म हो रहा है, दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है. कौन कौन? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. ये दो अलग न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो अगेन we say, if you have not subscribed to my channel then subscribe it please. और इसके आगे का पार्ट अब मैं कल के क्लास में लूँगा और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर का पूरा नोट्स मैं अपने चैनल पे सेंड करूँगा. ओके, गुड आफ्टरनून.